So good morning students. Today we are going to start class 8 maths. तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं. एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है देखते हैं. मान लीजिए कि एक नंबर लिखे हम इस तरह करके, ठीक है, तो किसको क्या बोलेंगे वो देखिएगा आप लोग. तो नीचे में जो दिख रहा है आपको इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, और ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको उसको दो नाम से हम लोग बोलते हैं. एक बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या पावर, ठीक ना. तो ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं या हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और जो नीचे में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस. ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, एक्सपोनेंट्स, ठीक ना. तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जानना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक ना. चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग. टॉपिक है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक ना. चलिए, तो लॉस का मतलब क्या हो गया, नियम, ठीक ना. तो चलो पहला नियम क्या है देखिएगा आप लोग. पहला नियम है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसके ऊपर अगर पावर -1 होगा तो रिजल्ट जो होगा वो आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. मतलब कि ये हो जाएगा आपका b/a, है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो 2/3 पे पावर -1 तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक ना. एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह. मान लीजिए होगा 2/3 पे पावर -4, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिए जब भी पावर अगर माइनस में होगा तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 3/2, लेकिन इसमें 4 दिख रहा था आपको, तो जो पावर माइनस था वो हो जाएगा आपका +4, ठीक ना. तो याद रखना अगर सिर्फ -1 रहा तो बस आपको उल्टा कर देना है, लेकिन अगर -1 को छोड़कर कुछ और रहा तो पावर तो प्लस होगा, लेकिन जो भी रैशनल नंबर होगा वो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ठीक है. चलो, तो अगला नियम में हम लोग चलते हैं. तो अगला नियम है आपका a/b पे पावर m इंटू a/b पे पावर n, ठीक ना. तो मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये हम लोग कि जो भी बेस है उसको आप उसी तरह रखिएगा, लेकिन पावर को आप क्या कर दीजिएगा, प्लस, ठीक ना. अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो सपोज दैट एग्जांपल में आपका 2/3 पे पावर 4 इंटू 2/3 पे पावर 5, ठीक ना. तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना. तब ये कीजिएगा आप लोग कि जो भी बेस है आपको उसी तरह रखना है, लेकिन ऊपर वाला जो होगा पावर उसको आप ऐड कर दीजिएगा, है ना. तो क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 9, ठीक है. तो मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड, ठीक. अगर हम लोग देखते हैं अगला थर्ड नंबर में आपका कि a/b पे पावर n डिवाइड बाय a/b पे पावर n. इस बार देखिए बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, मगर बीच में क्या है आपका डिवाइड. तो जब डिवाइड रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, बेस को आप उसी तरह रखिएगा, लेकिन पावर को आप क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट, है ना. मल्टीप्लाई रहा तो पावर को ऐड, और अगर डिवाइड रहा तो पावर को माइनस, ठीक ना. चलिए अगला एग्जांपल हम लोग अगला लॉ है आपका कि मान लीजिए a/b पे पावर m, है ना. अब उस पे भी पावर अगर n रहा तो क्या करेंगे, मतलब कि अगर पावर के ऊपर पावर आपको मिलेगा तो क्या करेंगे. तो अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आप सिंपली बेस को उसी तरह रखिएगा, लेकिन पावर को आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई. एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं कि 2/3 पे पावर 2 उस पे पावर मान लो 5, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, जो भी बेस है उसको आप उसी तरह छोड़ दीजिए, लेकिन पावर को आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई. तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है. चलिए तो अगला लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. तो ये था फोर्थ लॉ. फिफ्थ है आपका कि अगर कोई भी रैशनल नंबर रहा, मान लीजिए a/b और उस पे पावर रहा 0, है ना. तो किसी पे भी अगर पावर 0 होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है. चलो एक और है आपका लॉ कि a/b, ठीक ना, उस पे पावर m इंटू c/d उस पे पावर n. तब क्या करेंगे, इस बार आप पावर आपका सेम रहेगा. इस बार आप ध्यान दीजिए कि बेस अलग है लेकिन पावर आपका सेम है ना. तो इस केस में आप ये कीजिएगा
कि सिंपली बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक ना, और पावर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सब लॉ को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2A में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2A। तो ये लॉ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो ये आप एक्सरसाइज 2A बना पाइएगा। ठीक है, चलिए तो 2A का कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2A, ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट, है ना, मतलब कि सॉल्व करना है। नंबर 1 में आपका 4 पे पावर -3, ठीक ना। तो हम क्या बताएं कि जब भी पावर अगर आपको माइनस में दिखे तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, है ना। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4, लेकिन पावर आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए आप कि 1/4 पे पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे भी पावर 3 है और 4 पे पावर भी 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/64। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। 5/3 पे पावर 2 इंटू 5/3 पे पावर 2। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान दीजिए कि बेस आपका सेम है और बीच में आपको क्या दिखा है मल्टीप्लाई। तो बेस अगर सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली आपको ये करना है कि दोनों का पावर को आपको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 पे पावर 4, है ना। इसका मतलब ये हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 625/81। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो थर्ड में आपका 5/9 पे पावर -2 इंटू 3/5 पे पावर -3 इंटू 3/5 पे पावर 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये याद रखो कि जब भी पावर माइनस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे और पावर हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 9/5, पावर को आप कर दीजिए प्लस। ठीक है, उसी तरह ये भी हो जाएगा 5/3, पावर हो जाएगा प्लस। अब हम बोले थे कि किसी पे पावर अगर 0 रहेगा तो वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 9 पे पावर 2 मतलब कि 9 इंटू 9, है ना। 5 पे पावर भी 2 है मतलब कि 5 इंटू 5। अब 5 पे पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 पे पावर 3 मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जो जो कटेगा उसको आप काट दीजिए, है ना। 5 5 कटा, 5 5 कटा, 3 से 3 बार में 3 3 कट गया और 3 से 3 बार में। तो यहां बचा आपका 3 इंटू 5 मतलब कि 15। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका -2/3 पे पावर 2 उस पे पावर -2। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पावर के ऊपर अगर पावर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पावर को मल्टीप्लाई, मतलब कि ये हो जाएगा आपका -2/3 पे पावर 2 इंटू -2। तो ये हो जाएगा -2/3 पे पावर -4। और जब भी पावर अगर माइनस में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उल्टा कर देना उसको। ये हो जाएगा -2/3 पे पावर 4। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इस तरह करके -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो ऊपर में आ जाएगा 16 बाय नीचे में 81। ठीक है, चलिए तो बाकी जो 5 6 7 8 जो है वो लगभग इसी तरह है, आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज का। चलो तो
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 5/3 पे पावर -4 इंटू 5/3 पे पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 पे पावर 3x, है ना। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि दोनों का बेस सेम है, और अगर बेस सेम होगा और बीच मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली आप पावर को क्या कर दीजिएगा, ऐड, ठीक ना। चलो राइट साइड में जो बच रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते ये हो जाएगा 5/3 पे पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 पे पावर 3x, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है देखो। तो आगे ये देखिएगा कि लेफ्ट साइड का बेस और राइट साइड का बेस सेम है। अगर ऐसा होगा, याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट साइड का बेस और राइट साइड का बेस सेम होगा तो लेफ्ट वाला पावर और राइट वाला पावर भी सेम होगा। मतलब क्या हुआ समझिएगा, लिखेंगे हम लोग, सिंस बेसेस आर सेम, क्योंकि बेस जो है वो सेम है इसलिए सो पावर्स मस्ट बी इक्वल, है ना। सो पावर्स मस्ट बी इक्वल, मतलब कि लेफ्ट का और राइट का अगर बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा। मतलब क्या होगा समझिएगा, ये हो जाएगा आपका -9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू -9/3, तो कटकर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो और 3 क्वेश्चन हैं बाकी, उसको आप ट्राई कीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही।